कुछ सवाल है तो ऐसा ज्यादा भारी वाला मत पूछिएगा, बस शादी ब्याह के ऊपर ही कुछ दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं आ रहा, या तो पूरी बात समझ में आ गई या पूरी बात समझ ही में नहीं आई, सब बाउंस हो गया। आ गई समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बीच में मतलब मेरा ख्याल है 8 से 10 साल पहले कुछ ऐसी मुहिम चली थी कि लोगों ने लड़कियों की शादी में जाना, मतलब जो लड़की की तरफ से शादी होती थी या दावत होती थी, उसमें जाने से इनकार कर दिया था। कहते थे कि मतलब शादी को आसान बनाओ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड फिर से टूट रहा है। मतलब क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किसकी शादी में? अगर लड़की वाले की तरफ से दावत हो, जैसे आप बारात कहते हो, या इवन उन लड़की वाले भी कार्ड देते हैं सामने से आके आपको कि मेरी बेटी की शादी है। देखिए, अगर लड़की वाले आपको बुलाएं तो निकाह में शरीक हो जाइए, दुआ करके आइए, क्योंकि निकाह जो है कहां होगा? शादी हॉल में होगा। उसके बाद क्या होता है? और कुछ है क्या जिसकी वजह से करें? हाँ, खाने का भी है। अगर कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं तो बेचारे लड़की वाले तो खिलाएंगे ना, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले में मेरे हिसाब से ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं के कुछ रस्मों रिवाज ऐसे हैं कि इससे भी और भारी रस्मों रिवाज है जिसको तोड़ना है। कभी कभी आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर नहीं जाइएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा। तो वो सब चीजों को देखते हुए बस उतने हद तक, ताकि हम और बड़े मसाइल को हल कर सकें। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, परेशानी के वक्त अगर ऐसा मसला है तो दिल न चाहते हुए भी हाजिर हो सकते। इससे पहले कोशिश ये कीजिए कि दान दहेज की रस्म जो है ये टूटे, ये खत्म हो, बारात की रस्म खत्म हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख, हनीमून में जा सकते हैं नहीं जा सकते? ओहो, शादी हो गई ना आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। गए थे आप? नहीं शेख। ओहो, सही, अभी याद आया आपको। आसिफ भाई ने अच्छा सवाल पूछा, हनीमून में जाना। सही सवाल अच्छा है। आजकल गैर मुस्लिमों की चीजें हम मुसलमानों ने ले लिया है और हमारे यहां भी चल रहा है। हनी का माना क्या होता है? शहद, और मून का माना चांद। ये शहद और चांद क्या समझ में नहीं आया मुझे। मैं तो चाहता हूं कि हर रात ही हनीमून मनाइए, हर रोज रोज ईद और हर शब शबे बारात। ये जो पैटर्न दूसरों से हमने ले लिया है, एक एक महीने के वेकेशन पे जाना, मेरे हिसाब से ये लगता है, और भी फतावा लजना दायमा सऊदी अरब का है, उनका भी कहना यही है कि दूसरे मुल्क में जाने का मसला यह होगा। नंबर एक, पहली बात तो यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सल्फ़े सालिहीन से यह चीज साबित नहीं है कि वो शादी के बाद एक एक महीना या 15 दिन वेकेशन पर हनीमून मनाने के लिए जाते थे, ये नहीं है। नंबर दो, इसमें माल का बर्बाद करना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर कि बीवी भी दे दिया। तो क्या हो रहा है? शुक्राने नेमत के बजाय कुफराने नेमत हो रही है। वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। तुम फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो अल्लाह ने अगर दौलत दे रखी है तो इसमें लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर, जा बेटा जा, फ्रांस जा, जर्मनी जा, शिमला जा, मनाली जा, जा 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 जा, जा। फिर आगे चल के अगर ज्यादा खर्च करने वाला हो जाएगा तो देखो यही माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है तो चस्का किसने लगाया, मस्का किसने मारा? माँ बाप नहीं मारा है। तो मेरे हिसाब से इसलिए भी सही नहीं। एक चीज और है कि जब बीवी को लेकर जाएंगे बाहर तो वो बाहर की जो चीज देखेगी तो उनके मन में बैठ जाएगा, क्योंकि वहां उरियानियत है, बेपर्दगी है, सब नंगे रहते हैं। आप देख लीजिए, समुद्र किनारे चले जाए, नंगे पड़े हुए औरत भी मर्द भी, सब। अल्लाह का अजाब आ जाए तो वैसा वो सीख कर आएगी और ये भी सीख कर आएगा, तो अपने बच्चों को भी ऐसे बनाएंगे नंगे रहने का। तो नुकसान है कि नहीं नुकसान है? फिर एक चीज और, जब नए नए मुल्क में हम और आप जाते हैं तो पता नहीं रहता, तो ऐसे होटल में ठहरते हैं, वहां अंदर से जुगाड़ू कैमरा भी रहता है। जानते जुगाड़ू कैमरा मतलब? मियां बीवी मिले भी तो क्या बोलते हैं आसिफ भाई, रात में अगर मिलाप भी करते तो वो छुपा हुआ कैमरा रहता, बेचारे को नहीं पता रहे, सीक्रेट कैमरा, हिडन कैमरा। तो आप दोनों की वो चीज उसमें आ जाएगी और कई कई मसाइल पैदा हो चुके हैं, फिर वो कहीं के भी नहीं रहे, यहां तक कि औरत ने खुदकुशी भी कर ली। तो नुकसानात तो हैं, फायदे नहीं। इसलिए हनीमून के लिए जो आज लोगों में राइज है, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख, यूट्यूब से एक सवाल है, मोहम्मद करके भाई अपने उनका, हाँ, कि एक सेकंड,
जो लोग रिश्तेदारी निभाने के बहाने से सारे रस्मों रिवाज में शिरकत करते हैं तो हाँ। क्या ये सही है? रिश्ते निभाने के बहाने से रस्म रिवाज में शरीक होते तो क्या सही है? कभी कभी क्या होता है, आपके जिस्म को वहां ले जाना ये ज्यादा अहम है, क्योंकि हमेशा के लिए रिश्ते नाते टूट जाएंगे। अगर ऐसा मसला हो जाए तो आप लेके जाइए, देख भाई शादी में आया हूं, आइंदा अगर ऐसा मसला करेगा तो नहीं आऊंगा, तो दावत व तबलीग की नीयत लेके जाइए। और आप अगर टोटल उनको छोड़ दीजिएगा तो और गड्ढे में गिर जाएंगे। तो प्यारे अंदाज से समझाने के लिए जाना पड़ेगा। हम लोग को भी कई मरतबा जाना पड़ता है तो सीधा बोल देते भाई अगर कोई मसला होगा तो रिश्तेदारी है, लेकिन इसमें बाय बाय, हाथ दिखाए, हाथ मिलाए और चले। तो उस तरीके से ये कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वल्लाह वाला बिस्वा। एक और एक सवाल है यूट्यूब से कि हाँ। जहाँ शादी में जहेज, म्यूजिक और रस्मों रिवाज वाज़ेह है, ऐसी शादी में जाना कैसा है? म्यूजिक जहां बज रहा है वो तो वहां मना है, वहां तो जाना ही नहीं जाना है। उसको बोलना भैया तू बंद कर तो मैं आऊंगा, बाहर से समझा के आ जाए। बंद करता कि नहीं करता भाई? बंद कर दे। लेकिन बाहर से सुनते सुनते कहीं अंदर ना आप घुस जाएं तो बोले भाई बंद कर। तो ये बंद करना सिर्फ दिखाने के लिए मत कीजिएगा, वाकई आप अपने घर में भी बंद रखते हैं, वो अपने मोबाइल में भी बंद रखते हैं तभी। वरना दूसरों, आजकल क्या हो रहा है, लोग इस्लाम दूसरों को थोपना चाहते हैं कि वो लोग सही हो जाए। भैया पहले हम खुद सही होने का। तो नीयत आपकी इस्लाह है, जाइए समझा के आ जाइए, शरीक मत हुई। वल्लाह आलम बिस्सवाब। शेख मेरा सवाल ये है कि हाँ। जैसे कुछ लोग जैसे वलीमे में बहुत देरी करते हैं, कहीं कहीं तो 1 साल या 6 महीने भी गुजर जाते हैं, तो ये कहां तक सही है? वलीमा जो है शादी के दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे को हो सकता मालूम नहीं होगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उनको जब नहीं मालूम है तो जब मालूम हो गया तब कर लेना है। लेकिन अगर मालूम रहते हुए भी लेट कर रहे हैं तो गोया कि आपके ऊपर जो कर्ज है और फर्ज है उसको आप जल्दी अदा नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से अदा कर दीजिए। क्या मालूम कब क्या हो जाए। वल्लाह वाला बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये सब चीज़ फजूल है और हदीस से नहीं है, तो शादी का वैसे जो बाकी लोग खाने पीने के लिए ही जाते हैं, तो अगर उसमें भी जैसे आपने कहा कि खाना भी मतलब सादा हो, एक सादा होना चाहिए जी। सादा होना चाहिए और खर्चा भी कम होना चाहिए। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि खाना जैसे बहुत बड़ा है, उस पर अगर सबको नहीं पूछे या अगर ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बना सके, स्टार्टर वगैरह ज़्यादा नहीं रखे, तो उसमें लोग फिर नुक्ताचीनी चालू कर सकते हैं। तो सही। इसमें फिर आपका क्या ख्याल है कि कैसे इसको दूर किया जाए? यानी शादी में नुक्ताचीनी कब करते? जब खाना अच्छा नहीं मिला, ये ना। तो मैंने वो हदीस तो सुनाई आपको, सही मुस्लिम की किताबुल अशरब हदीस नंबर 2064 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी खाना आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने में ऐब नहीं निकालते। तो अगर ये तरबियत पहले से हुई है, बचपन से हुई है, तो ये आदमी उसमें ऐब नहीं निकालेगा। लेकिन कोशिश अपनी तरफ से ये करना है कि हम अच्छा खिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप सादा ही खिलाइए, इसका मतलब ये नहीं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो और अच्छा भी खिलाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब मेहमान आए थे तो क्या खिलाया था? भुना हुआ बछड़ा लेके आ गए। तो अपनी ताकत के हिसाब से खिलाइए, ताकत दिखाने के लिए मत खिलाइए, मेरे पास इतनी ताकत है, या सीना निकालने के लिए मत दिखाइए। सही है कि नहीं? वल्लाह वाला बिस्वा। शेख आजकल लोग वलीमा करते टाइम ये एक चीज काफी मशहूर सब है, वलीमा के ऊपर ही सवाल पूछ रहे हैं, शादी अभी किए नहीं, वलीमा। चलिए माशाल्लाह, पूछिए पूछिए। उसी की तैयारी है। और तैयारी करें अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के हिसाब से कीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए। तो घर से ये प्रेशर आता है कि मतलब हम कभी कभी लोग ताकत से बढ़कर ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इतने सालों से हम जब खाए हैं तो खाते हुए आ खिलाना रहे हैं। पड़ेगा। सही सही। तो ये वही तो है ना, वो न्यूनता के टाइप का हो गया, इतने सालों से खा रहे हैं तो खिलाना पड़ेगा। तो ये रस्म रिवाज ही है ना। तो भाई आदमी के हालात कैसे हैं, तो हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह वो दिन ना दिखाए। तो अब ये रस्म रिवाज जल्दी खत्म नहीं होगा, वो धीरे 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 करते 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 तब खत्म कर सकते। एक बैग आप किसी को बोल देंगे छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा कोई, वो प्यारे अंदाज से करते करते कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दुआ भी करते रहिए, अल्लाह आसानी फरमाए, लेकिन रिश्ते नाते को काटना नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ ये सब चीज जब है तो सुन्नत पर कहाँ खड़ा हूँ? सही आपने पूछा कि जब ये सब चीजें, तो सुन्नत पे कहां खड़े हैं हम लोग? सुन्नत पे हम लोग निकाह पे खड़े हुए हैं, निकाह जो हो गया उस पर खड़े हैं। सुन्नत पे हम लोग जो वलीमा आपको नजर आ रहा है उस पर खड़े हैं। सुन्नत में आपको महर देने में जो नजर आ रहा है उस पर खड़े हैं। बकिया जहां जहां खड़े हुए हैं वो उल्टा सुलटा है, वो तो आपके सामने है। सब तो उधारी धंधे के ऊपर ही है, मोहर भी उधारी धंधे के ऊपर है। हाँ, चल ही रहा है।
तो ये सबको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना इंशाल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबके दिमाग में डाल दे, बोलिए आमीन आमीन। शेख, यूट्यूब से और एक सवाल है कि क्या गैर मुस्लिमों की शादी में जा सकते हैं? हाँ, क्या गैर मुस्लिम की शादी में जा सकते? गैर मुस्लिम की दावत में जा सकते, लेकिन वहां जाके हराम खाना नहीं खाने का। जैसे वहां शराब पिलाए तो नहीं पीने का, वहां अगर म्यूजिक बज रहा हो तो भैया बोलना कि भाई हम साइड ही में खा लेंगे, वहां हमको मत ले जाओ, हम आपके साथ हैं, शरीक हैं, आपको मुबारकबाद देने आए हैं। तो गैर मुस्लिम की दावत कबूल कर सकते, चाहे दावत जैसी भी हो, लेकिन दावत हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख, मेरा सवाल है, अगर दूसरी शादी करना हो तो क्या परमिशन घर से लेना जरूरी है? बहुत बेहतरीन सवाल किया, इरादा है आपका तो दुआ करें इंशाल्लाह। सही सवाल किया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी माहौल में है, तो आसिफ भाई का सवाल बिल्कुल अच्छा है कि जब पहली शादी है, आप दूसरी करने का इरादा है, तो क्या बीवी से परमिशन लेना है क्या? मेरे हिसाब से हम लोग हिंदुस्तानी माहौल में है और अपना ये भारतीय माहौल है और वो सबसे मुतासिर है, तो पहले ही से उनका जहन आप बनाइए, वरना क्या होगा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कभी कभी उल्टा हो जाता है। आप शादी करेंगे सुकून के लिए, आपका सुकून ही गारत हो जाएगा, अरे यार कहां से कर लिया, नहीं क्या होता है ना। तो धीरे धीरे दिमाग बनाते 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 और फिर, लेकिन इस्लामिकल परमिशन अगर कहेंगे कि इस्लाम ने ऐसा कहा है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कि बीवी से परमिशन लिया जाए, लेकिन माहौल तो बनाना पड़ेगा उनके जहन को, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी माहौल में हैं।